विटामिन डी की कमी की अलामात क्या हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इनसफिशिएंसी किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे डिटेल में, पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम किरा एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन डी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के मतलब बात करेंगे, विटामिन डी की अलामात के बारे में बात करेंगे और विटामिन डी का ट्रीटमेंट क्या है, किन लोगों में ये ज़्यादा कमी होती है इसके विटामिन डी की। हम टोटल एक लंबी लिस्ट है हमारे पास उन लोगों की जिनमें विटामिन डी की एफिशिएंसी होती है। क्यों होती है उसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे पहले आप देखें कि वो लोग जो जिनका सन एक्सपोजर कम से कम होता है, यानी कि जो धूप में नहीं जाते ज़्यादा, उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारे स्किन के अंदर जो है ना फाइनल प्रोसेस होता है इसका। तो इसलिए जो लोग इंडोर रहते हैं, जो घरों में रहते हैं, या जो लोग अबाया इस्तेमाल करते हैं, मतलब फेस को भी कवर करते हैं, अपना पूरा जो है जिस्म और बॉडी जो है वो कवर रखते हैं, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होते हैं ये विटामिन डी से। और उन लोगों में जो घर में रहते हैं, जिस तरह बच्चे हैं या ख़वातीन हैं जो घरों में रहती हैं, साया होता है, वहाँ पे धूप नहीं होती, तो उन लोगों में ये ज़्यादा कमी होती है। और थर्डली वो लोग जो इंडोर काम करते हैं, जो अपना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंडोर काम करते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। नंबर 2, उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है जो मोटापे का शिकार हैं। मोटे लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम लोगों की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और इसके बाद उन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है, यानी कि पिगमेंटेशन जो है वो विटामिन डी के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको काफ़ी हद तक ये डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जिनकी कम्प्लेक्शन डार्क होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है। फिर वो लोग आते हैं जिनकी एज 50 ईयर्स से अबव हो जाती है, क्योंकि उनकी जो स्किन की एबिलिटी है विटामिन डी बनाने की वो इतनी अच्छी नहीं रहती। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी आमतौर पर 50 साल के बाद आम लोगों, जो यंग लोगों की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो लोग आते हैं जिनकी डाइट और सप्लीमेंटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, विटामिन डी से भरपूर नहीं होती, उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और फिर आते हैं नौमौलूद बच्चे या इन्फेंट्स, जिनका सिर्फ सोर्स होता है मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क, तो उन लोगों में उन बच्चों में ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जो मदर फीड पे हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आती हैं कुछ डिजीज़, स्मॉल अब्जॉर्प्शन डिजीज़, जिसमें है सिलिक डिजीज़ है, क्रोहन डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई होती है उन लोग। फिर आते हैं वो लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं स्टीरॉइड्स का, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोर्टिकोस्टेरॉइड जो जितनी भी दूसरे हैं, डेल्टा कॉर्टल, इस तरह की जो टैबलेट्स हैं, उनके अंदर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। या वो लोग जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिसमें कार्बामेज़ेपिन है, फेनिटोइन है, और जितनी भी मिर्गी की दवाएं लोग खा रहे होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। फिर आते हैं वो लोग जिनका किडनी का इशू होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म, जिनको हाइपरथायराइडिज्म यानी कि ये गिलेट का जो हार्मोन्स का इशू होता है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों ऐसी डिजीज़ हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवाती हैं। ये तो हमने डिस्कस किया कि किन लोगों के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी क्या होती है विटामिन डी की, इनसफिशिएंसी क्या होती है, और सफिशिएंट या नॉर्मल लेवल क्या होता है। इसमें जो है वो जो हम टेस्ट करवाते हैं वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर बेसिकली विटामिन डी होता है, उसी का ही हम टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें होता ये है कि जो नैनोग्राम पर ml के हिसाब से आपके पास एक रिपोर्ट आती है जब आप विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, तो वो लोग जिनका लेवल होता है बिलो 30, वो आ जाते हैं इनसफिशिएंसी के अंदर। 21 से 29 या 30 तक जो रिपोर्ट आती है वो होता है इनसफिशिएंट। और बिलो 20 नैनोग्राम पर ml, यानी कि जिनका 20 नैनोग्राम पर ml से नीचे होता है, वो सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर आ जाते हैं। और जो सफिशिएंट अमाउंट है वो 30 नैनोग्राम से अबव है, लेकिन आमतौर पर इसको हम जो ख़ासतौर पर जो डर्माटोलॉजी के अंदर है, हम 40 नैनोग्राम से अबव जो इनकी होती है उनको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी अलामात हैं जो इस चीज़ का इंदिया देती हैं या हमें वार्निंग देती हैं कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब उसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जो बार बार बीमार रहते हैं, जिनको ख़ास तौर पर फ्लू ज़्यादा रहता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं, यानी कि निमोनिया है या
इस तरह के बाकी COPD है या चेस्ट इन्फेक्शन जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं या जनरली जो वीक रहते हैं, अक्सर बीमार से रहते हैं, तो उनके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी होती है। नंबर 2, वो लोग जो हर वक्त थके से और फटीग और टायर्डनेस यानी कि हर वक्त थके से सुस्त से रहते हैं, वो विटामिन डी की एक डेफिशिएंसी की अलामत है। जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, वो लोग जिनकी हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है और बैक पेन रहती है यानी कि कमर की दर्द अक्सर रहती है, तो वो एक विटामिन डी की कमी की अलामत है। वो लोग जिनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। उनके अंदर विटामिन डी की इनसफिशेंसी भी हो सकती है और डेफिशिएंसी भी हो सकती है। वो लोग जिनके ज़ख़म जल्दी नहीं भरते, यानी कि जो जिस्म पे कोई ज़ख़म हो गया है वो जल्दी नहीं भर रहा, हील नहीं हो रहा, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग है, तो वो विटामिन डी की कमी की अलामत है। वो लोग जिनका बोन लॉस हो रहा है यानी कि हड्डी का मास कम हो रहा है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, जिनमें जोड़ों के जो दर्द का मसला है या घुटनों के दर्द का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके अंदर विटामिन डी की कमी। और सेकंड लास्ट में हम बात करते हैं हेयर लॉस जिनके अंदर ज़्यादा हो रहा होता है, वो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं या विटामिन डी उनके अंदर सब इनसफिशेंट होता है या फिर डेफिशिएंसी होती है। इसलिए अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप अपना विटामिन डी लेवल लाजमी चेक करवाएं, यानी कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल अपना लाजमी चेक करवाएं। और लास्ट पे वो लोग जिनका मसल पेन यानी कि पट्ठों में दर्द रहती है, अक्सर पट्ठों की दर्द की जो शिकायत है उसमें विटामिन डी का एक अहम रोल है। अगर पट्ठों की दर्द आपको अक्सर रहती है तो अपना विटामिन डी लेवल लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि पट्ठों की दर्द अक्सर विटामिन डी की कमी से मुंसलिक होती है। ये तो हमने बातें की हैं आज जनरली कि किन लोगों में ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और इसकी क्या क्या अलामात आती हैं। और अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपने अपना ट्रीटमेंट विटामिन डी लेवल टेस्ट करवाया है और आपका बिलो 30 आ चुका है, यानी कि 20 से 30 तक आया, यानी कि इनसफिशेंसी है, तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर आपका बिलो 20 नैनोग्राम पर ml से नीचे है या 20 है, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, यानी कि एक दिन के अंदर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स बच्चे को चाहिए होते हैं अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी है। और ये हम 4 to 6 वीक यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट देते हैं। ये आप डेली भी दे सकते हैं 2000 इंटरनेशनल यूनिट, और आप वीकली भी देना चाहें तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वीकली भी दे सकते हैं बच्चों में। और फिर इसके बाद ये 6 हफ्ते के बाद हम मेंटेनेंस देते हैं। अगर बच्चा 1 साल से नीचे है, 1 साल से कम है उसकी उम्र, तो 400 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पर डे। और अगर बच्चा 1 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है बच्चे की, तो उसके अंदर हम 600 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देते हैं मेंटेनेंस थेरेपी के लिए। अडल्ट्स के अंदर 6000 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में हम देते हैं, और या फिर वीकली 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये मुख्तलिफ फार्म्स आ जाती हैं, इसमें कैप्सूल फार्म भी है और इसमें इंजेक्शन फार्म भी हो जाती है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और बड़ों के अंदर जो मेंटेनेंस थेरेपी होती है उसके अंदर हम 1500 to 2000 तक, बड़ों के अंदर 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। या फिर वीकली जो है वो 50,000 से लेके 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स तक दे सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फार्म्स आती हैं। इसमें इंजेक्शन पाकिस्तान में जो कॉमनली विटामिन डी के कैप्सूल भी इजीली अवेलेबल हैं, जो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसके अंदर विटामिन डी होता है, या फिर इंजेक्शन होता है जिसके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। वो आप ओरली भी ले सकते हैं और इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त में भी लगवा सकते हैं, जो इंजेक्शन फार्म में आते हैं। आमतौर पर जिनके अंदर कमी ज़्यादा होती है तो हम उनको इंट्रामस्कुलर लगवाते हैं, और जो कैप्सूल है वो वीकली आप ले सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट फार्म में आती हैं जिसके अंदर डेली की जो है वो डोज की होती है, उसमें सेट की होती है, यानी कि 600 to 2000 तक जो है वो डोज सेट की होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी, वो हम रिकमेंड करते हैं। अदर जो कुछ ब्रांड्स हैं अच्छे विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए, नवजायदा बच्चों के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फेड बच्चों के लिए तो लाजमी होता है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, तो उनके लिए ड्रॉप्स आते हैं। वो ड्रॉप्स मैं शेयर कर देता हूँ, उनका आप 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो रोज़ाना दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और विटामिन डी की अगर आपके अंदर इनमें से कोई कमी है तो वो आप अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।